करवा रहे हैं और वो पिछले सालों का हमारा यहाँ पे आने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है महिलाओं के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए योजनाएं चलाई गई। तो मैं आपको उन 6 स्कीमों का बता देता हूँ जो सरकार ने आपके लिए चलाई हैं और उससे क्या क्या लाभ होते हैं वो बता देता हूँ आपको पहले। तो जो पहली होती है वो होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत सरकार आपके घर फ्री गैस का जो कनेक्शन होता है, जो गैस की सप्लाई होती है वो लगवाती है। दूसरा जो स्कीम है सरकार लाई है आपके लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। आवास योजना के तहत आपको सरकार घर बनाने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। इसकी जो स्कीम है वो सरकार सुकन्या समृद्धि स्कीम, बैंक में जो खाता खुलता है ना, अगर अपनी लड़की के नाम पे खाता खोलो तो सरकार उसकी तरफ से आप में करीब 8% 8% की ब्याज से सरकार आपको ब्याज देगी। ज़िला विधिक कानून सहायता प्राधिकरण, मतलब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हमने आपको जितनी भी स्कीम्स के बारे में बताया, जितनी भी जानकारी दी हमने, वो आप सब डीएलएसए के पास जा सकते हैं। डीएलएसए काम क्या करता है कि लोगों को वकीलों की आवश्यकता होती है, डीएलएसए मुफ्त में वकील देता है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपको किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी कॉम्पनसेशन के बारे में जानकारी चाहिए, आपकी कोई समस्या है, आपको केस लड़ना है, आपको आगे अधिकारियों से बात करनी है, तो वो काम डीएलएसए करवाता है। इसमें आप मुफ्त में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, यदि आप किसी आपदा से व्यथित हैं, यदि आप कोई जैसे सूखा बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इन सब समस्याओं के अंदर डीएलएसए आपको मुफ्त में सेवा देती है। और डीएलएसए में सेवा लेने के लिए आप या तो ईमेल लिख सकते हैं। डीएलएसए के ऑफिस में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर एक फ्रंट ऑफिस होता है, वहाँ पर वकील बैठे रहते हैं या कोई ना कोई बैठा रहता है, वो आपको बता देंगे। अगर आपको कोई भी आवश्यकता है वो आपको जानकारी देंगे उसके बारे में। उसके अलावा अगर आपका कोई भी केस है उसमें वो आपको पूरी मदद करेंगे। अगर आपको फिर अगर जैसे मान लीजिए आपका केस है दहेज से रिलेटेड, आपका परिवार साथ नहीं दे रहा, आपकी सालाना है 3 साल से कम है, आप महिला हैं, तो आपको मुफ्त में सेवा मिलेगी। आप डीएलएसए के थ्रू वकील कर सकती हैं। उसके बाद में वही वकील आपका केस लड़ेंगे। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपका सब कुछ आगे काम सरकार करेगी, पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसी के अंदर ही अगर आपको आपका वकील पसंद नहीं आ रहा है तो आप वकील चेंज भी करवा सकती हैं कि ये काम नहीं कर रहा, उसकी कंप्लेंट हो सकती है। और डीएलएसए के पास एक तो फ्रंट ऑफिस हो गया, आप वहाँ जाके बोल दीजिए कि मेरी कोई समस्या है, आप फ़ोन कर सकते हैं। डीएलएसए का नंबर अवेलेबल है, हमने जो भी बताए थे आगे। कोई दफ्तर है वो डीएलएसए का ऑफिस सेक्टर 10 में है, द्वारका में। आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं, वो यहाँ जैसे हम तो आते ही आते हैं, वो लोग भी आते हैं आपकी मदद करने के लिए। उसके लिए अगर आपका कोई केस है उससे रिलेटेड, आपको सरकार पर अर्जी लगानी है, कोई आपको मुआवजे की बात करनी है कि मुझे कितना मुआवजा मिलेगा, तो उसमें आपको वकील करना पड़ता है। तो उससे अगर आप बाढ़ से पीड़ित हैं तो डीएलएसए आपसे पैसा नहीं लेगा, उसका पैसा सरकार देगी। तो ये 3-4 माध्यम से आप डीएलएसए से बात कर सकते हैं। डीएलएसए मुफ्त सेवा देता है। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए अपराध, डीएलएसए एक और चीज़ करता है, जितने भी अपराध होते हैं लोगों के साथ में, मैं उसकी एक लिस्ट बता देता हूँ। डीएलएसए मुआवजा देता है। यदि आपके साथ में कोई भी अपराध हुआ है, आप उसकी अर्जी डीएलएसए में डाल सकते हैं। डीएलएसए उसकी जांच करेगा, 7 दिन के अंदर आपको बताएगा कि क्या आपकी जांच मान्य है या नहीं है। अगर मान्य है तो जिस प्रकार का अपराध अगर आपके साथ हुआ है उस हिसाब से डीएलएसए मुआवजा भी देता है। यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो डीएलएसए 3 लाख से 10 लाख रुपए देता है। यदि सरकार की वजह से मृत्यु हुई है या किसी और कारण से मृत्यु हुई है तो 3 से 10 लाख रुपए दिया जाता है। मर्डर के केस में, इन सब में डीएलएसए आपको मुआवजा देगा। रेप के केसेस में 3 से 7 लाख। रेप का केस जो होता है, डीएलएसए मुआवजा, अगर आपने डीएलएसए के पास अर्जी डाली है तो डीएलएसए मुआवजा भी देता है 3 से 7 लाख का। ऐसे हम चले भी जाओ, कोई समस्या हो, हाँ, वहाँ पर आप फ्रंट ऑफिस होता है, वहीं पर वकील बैठे रहते हैं। वकील या हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे बच्चे या फिर कोई ना कोई बैठा रहता है। आप उनसे बात करेंगे, वो आपको पूरी सुविधा बताएंगे कि आपको कैसे लेना है। ये इसका फार्म होता है, 7 दिन के अंदर फॉर्म भरना होता है। 7 दिन के अंदर आपको बता देंगे कि क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको सेवा आरंभ करना है। हाँ जी,
ये पूरा आपने एक बार अर्जी डाल दी, डिपार्टमेंट का केस हो, किसी भी डिपार्टमेंट का केस हो, डीएलए से आपके लिए मुफ्त में वो केस लड़ेगा। आप सभी को मैं कुछ ज़रूरी नंबर बताऊंगी। जैसे आपके साथ कोई भी घटना घटी हो किसी भी प्रकार की, सरकार को बताना हो, तो आप इन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। तो आप एक बार जानकारी के लिए जान लो। हाँ, तो ये है वुमेन हेल्पलाइन नंबर। जैसे महिला को कोई भी दिक्कत हो या फिर किसी लड़की महिला को घर में या घर के बाहर किसी प्रकार का दिक्कत आ, जैसे मारपीट हो रही हो या फिर दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा हो या फिर घर में हिंसा हो रहा, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। और दूसरा है पुलिस। अगर आपके घर में से चोरी हो गया, फिर कुछ भी आपको खतरा लग रहा है जान का, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉल, वो आएंगे और आपको मदद करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी महिला पुलिस अधिकारी से बात करना है, तो आप ये 1091 पे कॉल करिएगा, तो आपके साथ एक महिला अधिकारी जुड़ जाएगी जो आपकी मदद करेगी और आपको बताएगी कि आगे आपके मतलब आपको कैसे वो सलाह देंगी और आपका सुरक्षा भी करेंगी वो। तो आपको ऐसा कभी भी लगे तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी परेशानी उनको बता सकते हैं। और एक ये है NCW जो राष्ट्रीय महिला का है। यहाँ पे बस महिलाओं की शिकायत ली जाती है। जैसे किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको लगे कि किसी को ये जानना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि आपके आसपास कोई नहीं सुन रहा है, तो आप इनको कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। ये आएंगे और आपकी मदद करेंगे और आपको पूरा सहयोग देंगे आपकी परेशानी सुलझाने में। और अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो रहा हो, जैसे कोई छोटा उम्र का बच्चा है, उसको काम करवाया जा रहा हो ज़बरदस्ती, या किसी भी तरह की परेशानी हो, तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। इस पर आप कॉल करिएगा तो वो आपके बच्चे को सुरक्षा दे सकते हैं। और जैसे कि आजकल साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। जैसे फ़ोन हो गया, कभी कभी आपको सुनने में आया होगा कि फ़ोन से पैसे कट गए, कोई OTP मांग रहा है, आपने किसी लिंक पे दबाया और आपके बैंक से पैसे चले गए बिना आपकी जानकारी के। तो ऐसे में आप इस नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको दूंगी। आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, वो आपको समझेंगे। और आपका पैसा जितना जल्दी आप रिपोर्ट करिएगा, आपके पैसे उतने जल्दी वापस आने की भी संभावना है। और आप ये जानिए, कभी भी कोई पुलिस हो या बैंक हो, वो आपसे OTP नहीं मांगती है। तो अगर आपसे कोई OTP मांग रहा हो, कोई गलत लिंक पे दबाने बोल रहा हो, तो आप ना दबाएं और इस नंबर पे रिपोर्ट करें। उससे बाकियों का भी भला होगा, ताकि वो लोग पकड़े जाएंगे। जैसे कभी भी आपके फ़ोन से पैसे कट जाते हो या फिर कुछ ऐसा आपने सुना होगा, तो ये हेल्पलाइन नंबर उसके लिए है। अच्छा, हाँ, तो आप OTP ना दिया करें किसी को भी और लिंक पे ना दबाएं। और जैसे कि एक लीगल एड होता है, फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। और जैसे आपको कभी लगे कि आपको किसी कानून आपको मतलब कुछ परेशान हो, आपको वकील चाहिए और आपके पास वकील करने के पैसे ना हो, तो आप ये जो लीगल एड है, ये दिल्ली पे जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए है। आप इधर कॉल कर सकते हैं। वो आपको मुफ्त की आपको लॉयर देंगे, वो आपका केस लड़ेंगे और आपको सलाह भी देंगे, जानकारी देंगे कि आपको इसके हिसाब से मतलब इससे कोई ज़मीन का जायदाद हो गया, फिर कुछ भी तरह का मामला हुआ, ये सरकार की तरफ से ये आपको मदद करती है। ये बुज़ुर्ग महिलाओं या जिनकी इनकम नहीं उतनी, उनके लिए है। तो आप इनसे सहायता ले सकते हैं। और फिर सेम ऐसी लीगल एड नेशनल है जो पूरे भारत में काम करती है। तो आपको कोई भी ऐसा ज़रूरत हो वकील का या फिर कुछ भी सुझाव लेना हो, तो आप इधर कॉल करके ले सकते हैं। जैसे कि आपका हेल्थ होता है, शारीरिक हेल्थ, उसके जैसा एक मानसिक हेल्थ भी होता है। जैसे आपके दिमाग में कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम, ऐसा कुछ में डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको कभी घबराहट हो रही हो, नींद ना आ रही हो, ऐसा आपको कुछ डर लग रहा हो, जो आपको लगे कि आप किसी को बताएं, आपके पास कोई हो ना बताने वाला, तो आप ये जो मेंटल हेल्थ का है, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। अगर आपको कभी भी टेंशन हो या फिर किसी भी प्रकार की घबराहट हो कभी भी, तो आप इधर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे लोग होते हैं काउंसलिंग के लिए, वो आपको आपकी बात रोज़ सुनेंगे, आपको बताएंगे कि आप इससे ठीक कैसे हो सकते हैं। तो आप इधर से सहायता ले सकते हैं। और उसके बाद कमीशन होती है दिल्ली वुमेन कमीशन। नहीं, वो हॉस्पिटल में लेके नहीं जाते हैं। वो आपकी सहायता करेंगे, कॉल पे सुनेंगे, आपसे बातें करेंगे, तो उससे आपको सहायता मिलेगी। कि जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपके साथ कोई भी परेशानी हो, किसी महिला को किसी भी तरह की परेशानी हो, जैसे दहेज हो गया या घर में मारपीट हो रही हो, किसी भी छोटी बड़ी कैसी परेशानी हो, तो आप यहाँ पे फ़ोन करिएगा, वो लोग यहाँ आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो जैसे पहले ना सरकार में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ पता नहीं था उन्हें, पर फिर केरला में एक छोटे से गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसे ही साथ में आई और उन्होंने अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू करे। और वो पैसे फिर इतने हो गए, फिर उन्होंने अपने लिए सबके लिए सिलाई मशीन ली, अपने सबके लिए ख़रीदी और फिर उन्होंने अपना बनाना शुरू किया, अपना थोड़ा थोड़ा कमाई शुरू करी। ऐसी काफ़ी महिलाएं जुड़ती गई, हर गांव में अपने अपने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते गए। सेल्फ हेल्प का मतलब सिंपल होता है अपनी खुद की सेवा खुद करना, खुद की मदद खुद करना।
वही आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप सब लोग साथ में आए, साथ में सबने एक ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप में बेसिकली ग्रुप जो सरकार है, सरकार ने भी फिर ये देखा कि ऐसे गांव में ग्रुप बन रहे थे और उन्होंने इस पे योजनाएं लानी शुरू करी। तो एक ऐसी योजना है कि आप अगर 10-15 महिलाएं साथ में आती हैं गांव में, रोज़ाना मिलते हैं, उनको पता लगता है कि आप लोग रोज़ाना मिलते हैं, आपके पास एक जैसे यहाँ पे जगह है मिलने के लिए, वो आपको बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी ब्याज लोन देते हैं, कर्ज देते हैं बिना किसी चीज़ के। तो हाँ, आपको अप टू द पूरे के पूरे ग्रुप को 3 से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है बिना किसी ब्याज के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे। बस आपको क्या करना होगा, आपको एक तो रोज़ाना मिलना होगा, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, और अपनी जो भी आप कमाई करते हैं या फिर आपके घर पे भी कुछ आपके पास सेविंग्स होते हैं, कुछ बचता है घर में, वो 2500 से लेके 3000, 1500 जितना भी बच रहा है उसको यहाँ पे आए जमा कीजिए। एक यहाँ पे आपका खुद का बैंक बन रहा है, आपकी खुद की सेविंग्स हो रही है, आपकी खुद की कभी घर में कुछ कठिनाई हो गई, कोई आर्थिक समस्या हो गई, तो आपको पता है कि आपके पैसे यहाँ पर हैं और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपको बीमारी हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो इधर वो आपके पैसे पड़े रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। सरकार उसके ऊपर आपको अलग अलग तरीके के ब्याज देती है और साथ में वो ये भी देखती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, सिलाई मशीन अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी अच्छी कम्युनिटी वो बन गई, पैसे ब्याजेस मैम इंटरेस्ट 7% पर एनम, इंटरेस्ट रेट्स दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसमें भी ना ऐसी स्टेजेस होती हैं, जैसे पहले शिशु स्टेज आती है जिसमें आपके अगर अभी आपके पास शायद थोड़े पैसे इकट्ठे हुए हैं तो उसके हिसाब से कम ब्याज मिलेगा, पर जैसे ज़्यादा होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते रहेंगे। और जैसे हम यहाँ पे आए, बहुत सारे ऐसे NGOs भी हैं जो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करते हैं। तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एक संस्था है गवर्नमेंट की। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है या हमें लग रहा है कुछ भी अन्याय हुआ है तो हम इनके पास जा सकते हैं, इनको संपर्क कर सकते हैं। इनको संपर्क कैसे करना है अभी मैम बताएंगे आपको। पर कुछ भी दिक्कत है, कोई भी छेड़खानी हो रही है, कोई शोषण हो रहा है, तो आप जाके आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। तो अगर नॉर्मली किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारे पास लिमिटेड जगह होती है, बट अगर महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए सरकार ने अलग से बना रखी है कि हम जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। अगर आपके साथ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, तो उसको भी उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ गलत अगर हो रहा है तो ऐसा ही हो कि किसी ने किसी को मारा। किसी को गलत बोलना के भी अपने आप में अपराध है। और इसमें ये भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको पैसे भी दिए जाएंगे, तो इस सब की भी सुविधा है। पहला है सहयोगिनी, घर के झगड़ों या पारिवारिक परेशानियों के लिए मदद करती है, सलाह देती है। दूसरा है रेप सेल क्राइसिस सेल। अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत घटना होती है तो 40 से ज़्यादा प्रोफेशनल वकील आते हैं मदद करने के लिए। तीसरा है क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर। इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स में तुरंत मदद के लिए NGOs का सहारा होता है, एंड 20 से ज़्यादा NGOs आती हैं। चौथा है मोबाइल हेल्पलाइन। 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में 23 बैंक जो इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। पांचवा है महिला पंचायत। 79 ग्रास रूट ऑफिस जहाँ कम्युनिटी शिकायतें सुना और सुलझाया जाता है।